हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 60 क्वेश्चन का है, जिसमें हमने जनरल नॉलेज तथा अन्य विषयों का भी क्वेश्चन लिया हुआ है। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो यह जो है केवल संघ का मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है। अब दोनों सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है वह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहां पर? लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो यह जो है 44वें संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल का लेखक कौन है? तो द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक हेर्नेंडो दी सोटो हैं। ठीक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया के लेखक विमल जलान है। ठीक है। विमल जलान जो है द फ्यूचर ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक है। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है। कौन सा नाम है? गोल्डन गर्ल। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट शब्द जो है वह टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से? टेनिस खेल से संबंधित है। एसज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसज शब्द जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से संबंधित है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन जो है वह रेशम कीट के लार्वा से होता है। किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से होता है। गुर्दे किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे किडनी यानी गुर्दे को ही हम किडनी बोलते हैं। इसका कार्यात्मक यूनिट जो है वह नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो ध्वनि की गति जो है वह कांच में यानी ठोस चीज में सबसे तेज होती है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है। किस पर? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जो है थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। किस जनजाति के द्वारा? थारू जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन जो है वह 1977 ईस्वी में बना था, यानी 1977। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो यह जो है अनुच्छेद 42 के तहत मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाए। ठीक है।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? अब आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? तो एनटीटी डोकोमी जापान द्वारा यह 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी। अधिपादप किस विशेष तरह के स्थानों पर पाए जाते हैं? तो यह जो है वर्षा पूरे वर्ष होती है। कौन सी वर्षा? अधिपादप वर्षा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सुपर ताप विद्युत निगम हरियाणा के किस जनपद में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने किस तिथि को राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी? तो 4 मई 2013 को जो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2013 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया? तो यह जो है जल संरक्षण वर्ष मनाने का फैसला लिया था। किसने? केंद्र सरकार ने। कब? 2013 को। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। क्या है? फोर्ट विलियम है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा कौन था? तो राजेंद्र चोला थे। कौन थे? राजेंद्र चोला थे, जो कि गंगा को उत्तर से दक्षिण की तरफ ले गए थे। ठीक है। एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो वह जो है 12 वर्ष का अंतराल होता है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। किसका निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। यह मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है तंजौर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन के नाम क्या है? तो यह जो है भारत के पूर्वी तट पर जो पत्तन है उसका नाम पारादीप और हल्दिया है। क्या है? पारादीप और हल्दिया। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। कहाँ? भारत की। ठीक है। भारत में जो अधिकतर घेरने वाली यानी अधिकतर जगह लेने वाली जो फसल है वह चावल है। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वह है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है। तो जो काले वन है वह जर्मनी देश में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? जर्मनी देश में पाए जाते हैं। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, उस योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम जवाहर रोजगार योजना है। ठीक है। इसमें क्या था कि परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वह कृषि को दी गई थी। किसे दी गई थी? कृषि को दी गई थी। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल है। नियोक्ता की बात करें तो जो नौकरी देता है उसे नियोक्ता कहते हैं। तो भारतीय रेल में
जो है भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको भारतीय रेल पर टिक कर देना है। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान ने राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए थे? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए थे। ठीक है, यह आपका पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। यह भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ जो है वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसकी शपथ दिलाते हैं। एन इकबाल म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इकबाल म्यूजिक के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह जो है विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। कौन सी? माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। ठीक है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपको याद रखना है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का प्रचलन भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में हुआ था। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गैम्बिट शब्द जो है वह शतरंज से संबंधित है। किस खेल से संबंधित? शतरंज खेल से संबंधित शब्द है। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनन शब्द जो है बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है, यह सब सारे नाम हैं जो कि खेल से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, क्रिकेट मेंडल किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, कौन से मेंडल थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादक है। ठीक है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल जो है वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। किसका है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग हैजा है। कौन सा रोग है? हैजा रोग है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। कहाँ पर? छोटी आंत में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ पर होता है? तो लट्ठमार होली का आयोजन बरसाना में होता है। कहाँ पर होता है? बरसाना में होता है। राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो यह जो है 1982 से 83 ईस्वी में शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु किस संस्था का गठन किया गया? तो यह जो है जिला पंचायत का गठन किया गया था। किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध एवं विकास हेतु। लास्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वह लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।